प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। आज सुबह 11 बजे पीएम वर्चुअल कार्यक्रम के तहत बातचीत करेंगे। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर दी है। पीएम मोदी ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने मध्य प्रदेश की 4.8 करोड़ से अधिक बहनों और भाइयों की मदद की है। मध्य प्रदेश में पीएमजीकेवाई के तहत 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त राशन मिल रहा है। अन्न उत्सव में 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को थैले में राशन मिलेगा। रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। हथकरघा विकास और विपणन सहकारी संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम बघेल जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योजना के कार्यों की रिपोर्ट लेंगे। बाढ़ पीड़ित परिवारों को सीएम शिवराज ने बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को 50 किलो एक्स्ट्रा अनाज दिया जाएगा। प्रदेश में आज अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ये समारोह जैसा आयोजित नहीं होगा। ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि तबादलों की जो लिस्ट अभी बनकर तैयार की जा चुकी है, सिर्फ वही तबादले होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हाल जानेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ करीब 10 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां से वो हवाई दौरा करते हुए दतिया पहले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दतिया के बाद शिवपुरी और फिर श्योपुर तक हवाई दौरा करेंगे और बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे। इस दौरान कमलनाथ स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश में बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अशोकनगर जिले के साथ ही गुना जिला प्रशासन के संपर्क में उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। शिवपुरी के बाद अशोकनगर और गुना में भी बाढ़ आ गई है। अशोकनगर के करीब 6 गांव जलमग्न हुए हैं। सीएम ने जानकारी दी है कि अशोकनगर के टुमन और मंगावली गांव में फंसे 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लोगों को एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अशोकनगर स्थित चंदेरी राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद बांध के 12 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यूपी और एमपी को जोड़ने वाले राजघाट पुल पर करीब 5 मीटर ऊपर पानी बह रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित हो चुका है। ग्वालियर चंबल के बाद लगातार बारिश से अशोकनगर में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले की ज्यादातर नदियां उफान पर है। मोला, केथन, त्रिवेणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए नेशनल हाईवे 346 को बंद कर दिया गया है। बहादुरपुर में बाढ़ का अलर्ट है। यहां जलभराव के चलते कुछ मकानों को खाली कराया गया तो घरों की छत पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जलभराव को देखते हुए होमगार्ड तैनात किए गए हैं। कलेक्टर अभय वर्मा खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अशोकनगर में तुमेन नदी में उफान के बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी इलाके में मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई है। जजपाल सिंह जज्जी ने दंडोतियापुरा गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की है। दंडोतियापुरा गांव से कई लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। कई लोग ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां एसडीआरएफ की टीम भी नहीं पहुंच पा रही है। गुना में लगातार हो रही बारिश के बाद सिंध नदी उफान पर है। ऐसे में शिवपुरी में भी खतरे के हालात बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि कोलारस और नरवर में लगातार गांव वाले अलर्ट मोड पर हैं। समय रहते सुरक्षित इलाकों में जाने की चेतावनी पुलिस द्वारा उन्हें दी जा रही है। शिवपुरी में आशंका थी कि रात 9 बजे के बाद सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने लगेगा। ऐसे में नदी किनारे बसे 24 से ज्यादा गांव के लोगों को 1 घंटे में गांव खाली करने की चेतावनी दी गई है। विदिशा में भी बाढ़ से हालात खराब है। यहां पान की गुमटी से टकराकर मंदिर का गुंबद गिर गया है। जिले की कुरवई तहसील के ग्रामीण जोनखेड़ी, मदौखेड़ी, पराशरी में गांव डूब गए हैं। सूचना मिलते ही पहुंची प्रशासन की टीम ने 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। साथ ही दूसरे लोगों के लिए बचाव कार्य जारी है। मदौखेड़ी और जोनाखेड़ी में खुद तहसीलदार रेस्क्यू टीम के साथ मोटर बोट में बैठकर लोगों की मदद करते दिखे हैं। सिरोंज पंचकुइया मंदिर पानी में बहता आ रही पान की गुमटी से टकरा गया, जिससे मंदिर का गुंबद गिर गया। साथ ही सिरावद में एक मकान भी जमींदोज हो गया। भिंड के बाढ़ की विभीषिका के बाद कुछ इलाकों में सिंध नदी का पानी उतरने लगा है। भरौली और छोटी भरौली में हालात पहले से सामान्य है। बाढ़ में आधे से ज्यादा गांव डूब चुके थे। अब
पानी तो कम हुआ है लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। भिंड में अनाज तो बर्बाद हुआ ही है, लेकिन ज्यादातर लोग सड़क किनारे ट्रैक्टरों में तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। खुले में जिंदगी बिताने को मजबूर लोगों का कहना है कि बाढ़ के बाद अधिकारियों और नेताओं ने दौरे तो खूब किए, लेकिन सरकारी मदद उन तक पहुंच नहीं पाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से जिले के खिलचीपुर में गंगा नदी भयंकर उफान पर है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राजगढ़ में हालात ये हैं कि नदी पर बना छोटा पुल पानी में डूब चुका है। बड़े पुल तक पानी पहुंचने लगा है। यही नहीं, बारिश की वजह से मंदिर जाने का रास्ता तक बंद हो चुका है। साथ ही नदी के पास बने ईंट भट्टे पानी में डूब चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव का जायजा लिया। तोमर अंबा पोरसा इलाके के बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे हैं, उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहत कैंपों में रह रहे लोगों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। भिंड में सिंध नदी के रौद्र रूप से हर तरफ तबाही का मंजर है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, वहां तबाही के निशान दिखने लगे हैं। लोगों के घरों में सब कुछ तबाह हो चुका है। न तो खाने के लिए सामान बचा है, न ही खेत खलियान में फसल लगी। भिंड में लोग सड़क किनारे टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। बड़ी भारोली और छोटी भारोली में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हालांकि बाढ़ के सितम से ज्यादा लोगों को जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से निराशा है। नेता यहां का जायजा तो लेने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सामग्री सही से लोगों तक नहीं पहुंच रही है। बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ को लेकर जानकारी ली है। उसके बाद बाढ़ग्रस्त पोरसा के साहसपुर, भूप सिंह का पूरा और अंबाह के बीलपुर कुठियाना का दौरा किया है। गुना में कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले करीब कुछ घंटों से 6 कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। विधायक बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, बिजली बिल कम करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही तत्काल कलेक्टर से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां बच्चों का सीरो सर्वे कराया जा रहा है। बच्चों में एंटीबॉडी जांच के लिए 25 वार्डों का चयन 45 टीमों को तैयार किया गया है। इससे पहले संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और एनजीओ की टीम को विशेष ट्रेनिंग दी गई। इंदौर प्रशासन के लिए बच्चों का सैंपल लेना एक बड़ी चुनौती भी रहेगा। संभाग आयुक्त ने बताया कि पिछले साल 7,000 महिला पुरुष का सीरो सर्वे कराया गया था, लेकिन कोरोना के चलते लोग सर्वे में शामिल होने से संकोच कर रहे थे, जबकि मामला बच्चों से जुड़ा है। अब इसीलिए सैंपल लेने में परेशानी हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कवर्धा में खाद की किल्लत को लेकर चल रहे धरने में शामिल हुए हैं। सिग्नल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, जानबूझकर केंद्र कम मात्रा में खाद भेज रही है, जिससे भूपेश सरकार की बदनामी हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष कृष्णदेव साय का कहना है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद भेजी, लेकिन प्रदेश सरकार उसका वितरण नहीं करा पा रही है, जिसकी वजह से प्रदेश भर में खाद की कमी हो रही है। उज्जैन में अघोरी बाबा ने अनुज नाम के एक युवक को बंधक बना लिया और 11 दिन तक अपने साथ रखा है। बाद में पुलिस के निवेदन पर बाबा ने युवक को छोड़ा। आरोप है कि अनुज ने अघोरी बाबा बमनाथ का शिष्य बनकर उनसे 21 लाख रुपए की ठगी की है। आरोप के अनुसार अनुज के बाबा से प्री टैक्स के नाम पर 21 लाख रुपए की ठगी कर ली है। शंका होने पर बाबा दोबारा उज्जैन आए, अनुज को बंधक बनाया। अनुज के घर नहीं लौटने पर पत्नी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस उज्जैन पहुंची और अनुज को मुक्त कराया। खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटाए जाने पर एमपी कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी का बस चले तो ये देश का नाम बदलकर दीनदयाल देश कर देंगे। बीजेपी के अस्तित्व के पहले कांग्रेस सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम से कई अवार्ड दिए और कई जगहों के नाम भी रखे हैं। पीसी शर्मा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी ने अडानी और अंबानी को बहुत लाभ पहुंचाया, इसीलिए हॉकी की दोनों टीमों को अडानी और अंबानी को सौंप देना चाहिए, जिससे उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिले। अगली बार ये टीमें गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। विदिशा में कई गांव पानी से घिर गए हैं। शमशाबाद के सोमवारा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसमें 14 लोग फंस गए थे। प्रशासन की टीम के ना पहुंचने पर ग्रामीणों ने ही राहत बचाव कार्य शुरू किया। रस्सी के सहारे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विदिशा में 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जलस्तर बढ़ने की वजह से सगर डैम के गेट भी खोल दिए गए, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ प्रभावितों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छतरपुर में डिगोनी सरपंच पर फायरिंग करने और खेत कब्जाने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान प्रेम नारायण की पत्नी ने आज एसपी ऑफिस में शिकायत पत्र दिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि सरपंच कृपाल अहिरवार ने खेत पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने अपने
अवैध कट्टे से फायरिंग कर दी। शिकायतकर्ता ने इससे संबंधित एक वीडियो भी एसपी को दिया है, जिसमें सरपंच कट्टा लिए नजर आ रहे हैं। एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोरबा जिले के गोड़ी जंगल में एक युवक और युवती की लाश मिली है। युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है, वहीं युवती का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद रामपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खंडवा में शराब माफिया के अवैध होटल को जमींदोज कर दिया गया। अवैध रूप से शराब बनाकर बेचने के आरोपी कालका को खरगोन पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस पर खंडवा जिला प्रशासन ने भी शिकंजा कसा है। इंदौर रोडपुर मटक्का में अवैध रूप से बने 2 मंजिला होटल को धराशाही कर दिया गया है। खंडवा प्रशासन ने 3 जेसीबी से होटल को गिराने का काम किया है। ब्रांडेड शराब का लेबल लगाकर नकली शराब बेचने के आरोप में खरगोन पुलिस ने कालका को गिरफ्तार किया। आरोप है कि कालका की बनाई शराब पीकर ही कुछ लोगों की संदिग्ध मौत हो गई थी। इंदौर में शराब पीने से एक और संदिग्ध की मौत हुई। बॉम्बे अस्पताल में भर्ती युवक की इलाज के दौरान जान चली गई। परिजनों के मुताबिक मोहन सिंह चौहान ने 24 और 25 जुलाई की रात को दोस्तों के साथ सपना बार में शराब पी थी। उसी के बाद तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोहन पीएनबी में कैशियर के पद पर तैनात था। वो कभी कभी शराब पिया करता था। 35 जुलाई को उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, जो मौत की वजह बनी। 24 से 27 जुलाई के बीच पैराडाइज और सपना बार में शराब पीने से 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। रीवा सिविल लाइन थाना के ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क के किनारे 3 साल से खड़े डंपर में अचानक आग लग गई। इस हादसे की चपेट में एक व्यक्ति आ गया, जो जलकर खाक हो गया है। आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है, लेकिन उससे डंपर की तलाशी नहीं ली। डंपर की आग में झुलसकर मौत हो गई, जिसके बाद सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखा है। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अब मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। इंदौर की गांधीनगर थाना पुलिस ने एक लूट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अगस्त को जगदीश नाम के शख्स के साथ लूट हुई थी। आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और पर्स बरामद किया गया। जगदीश की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि फरियादी के बताए हुए हुलिये के जैसे 3 लोग घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें से तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बालाघाट में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लोगों ने चोरी के आरोप में एक युवक की न सिर्फ जमकर पिटाई की, बल्कि कपड़े उतारकर जूतों की माला भी पहनाई। गांव भर में जुलूस निकाला, बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। बैतूल में चंदा मांगने निकले 2 नाबालिगों को चोर समझकर बंधक बनाने और मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक दुकानदार ने 2 बच्चों को न सिर्फ खंबे से बांधकर पीटा है, बल्कि दोनों बच्चे लगातार दुकानदार से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन दुकानदार का दिल नहीं पसीजा। रेलवे स्टेशन पर जल्दबाजी करना जान पर भारी पड़ सकता है। तस्वीरें सागर के बीना रेलवे स्टेशन से सामने आई, जहां पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की हड़बड़ी में एक यात्री की जान जाते जाते बची है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कामयानी एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुकी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को हाई टी पर न्योता दिया है। शाम 6 बजे राष्ट्रपति की टी पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी समेत सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी कामयाबी। शुक्रवार को देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। पिछले 20 दिन में लगे 10 करोड़ डोज। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी चेतावनी। दिल्ली में संक्रमण की दर 5% से ज्यादा बढ़ी तो फिर लग सकता है लॉकडाउन। तमिलनाडु में भी 23 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। ट्विटर ने रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने वाला राहुल गांधी का ट्वीट किया डिलीट। दिल्ली में 9 साल की बच्ची रेप कथित तौर पर रेप के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल ने फोटो किया था पोस्ट। एनसीपीसीआर ने ट्विटर को जारी किया था नोटिस। आज से शुरू होगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा। सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में यूपी सरकार के सभी मंत्रियों संग बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। – 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में तेज हुई मंडल पॉलिटिक्स। आज समाजवादी पार्टी मनाएगी मंडल दिवस। निजी क्षेत्र में भी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर आरक्षण देने की मांग। पोर्नोग्राफी केस में आरोपी गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका पर मुंबई सेशन आज दे सकता है फैसला। पिछले साल महाराष्ट्र साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की ओर से दर्ज केस में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई।
अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जताई चिंता। यूएन में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, पूरे क्षेत्र के लिए बढ़ा खतरा, आतंकियों के पनाहगारों को ठहराएं जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में एक आतंकी का अंत, मारे गए आतंकी के पास से मिला 147 और पिस्टल, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जॉर्जिया में नाटो के 15 सदस्य देशों ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, सेना के जवानों ने दिया युद्ध कौशल। इजराइल और लेबनान में रॉकेट युद्ध का दौर जारी, दक्षिण लेबनान में इजरायली की सेना ने की फायरिंग, हालात गंभीर। तुर्की के जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कोशिशें हैं जारी, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ राख, अब तक 8 लोगों की गई जान। स्पेन की रेस्क्यू टीम ने कैनरी द्वीप से दर्जनों प्रवासियों को बचाया, बच्चों समेत द्वीप पर फंसे थे 60 से ज्यादा अफ्रीकी प्रवासी। कजाकिस्तान में बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने जानवरों की बढ़ाई मुश्किलें, घोड़ों के लिए सामूहिक कब्रगाह बने रेगिस्तानी इलाके, सूखे की मार से परेशान किसान। मुकेश अंबानी की 24,000 करोड़ की डील रुकी, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस ऑफ फ्यूचर डील पर लगाई रोक, अमेजॉन के फेवर में फैसला। सेबी ने किए प्रमोटर ग्रुप और प्रमोटर होल्डिंग को लेकर बड़े बदलाव, अब कंपनियों के मालिक को 18 महीने में ही घटानी होगी हिस्सेदारी। ईवी एक्सपो 2021 शुरू, इवेंट में 80 कंपनियां हो रही शामिल, 48,000 में 150 किलोमीटर चलने वाली ई बाइक बटोर सकती है सुर्खियां। दुनिया में चीनी कंपनी शाओमी का दबदबा कायम, जून में पहली बार दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, 26% की मंथली ग्रोथ के साथ सैमसंग और एप्पल को पिछाड़ा। आरबीआई लाएगा अपनी डिजिटल करेंसी, इस साल के अंत तक आएगा मॉडल, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन पर चल रहा है काम।